हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईटीबीपी के एक और नई भर्ती के बारे में जो कि अभी फ़िलहाल निकला है। और ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है और कौन कौन भर सकता है, ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है, पूरा जानकारी देने वाला हूँ। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है आईटीबीपी की तरफ से। चलिए पूरा जानकारी आपको फर्स्ट में दे देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है आईटीबीपी की तरफ से यानी इंडो ट्रिब्यून बॉर्डर पुलिस की तरफ से। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये भर्ती निकाला गया है। यहाँ पे आपको बोला है रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई फार्मासिस्ट के लिए भर्ती निकाला गया है 2022 में, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मतलब इसका वैकेंसी मतलब जो तो फार्मासिस्ट का सबसे अच्छा वैकेंसी यहाँ पे माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको लेवल 5 का पे मैट्रिक्स मिलेगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेसी का ग्रेड है, ग्रुप सी नॉन गैजेट का ये पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स नीचे की तरफ दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी है 24 वैकेंसी टोटल है, जिसमें मेल और फीमेल कोई डिवाइड नहीं किया गया। यहाँ पे सिंपल सा सभी कैटेगरी में, जैसे कि अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। तो अनरिजर्व में 12 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 24 वैकेंसी रखा गया है एएसआई फार्मासिस्ट के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि वैकेंसी आपका इंटेंटेटिव है, में इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस, एनी चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इनिशिएटेड। इतना वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा अगर कोई चेंजेस देखने को मिलता है तो यहाँ पे आईटीबीपी के तरफ से ये चेंजेस भी किए जा सकते हैं, बढ़ा भी जा सकता है, घटा भी सकता है, क्योंकि ये इनके राइट्स है। ये बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसके बाद इसमें फॉर्म अगर आप भरते हैं तो इसमें 100 रुपये फ़ीस किसका किसका लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका जनरल कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट हो तो आपको देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट है तो देना पड़ेगा, ओबीसी में मेल कैंडिडेट हो तो देना पड़ेगा। अगर आप मेल कैंडिडेट में एससी एसटी हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको फीमेल कोई भी कैटेगरी का हो उसमें कोई फ़ीस नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है फॉर एग्जाम्प्ट फॉर फीमेल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एस टी, उन सभी को फ़ीस पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे बोला है कि 10% वैकेंसी ऑफ एएसआई फार्मेसी आर रिजर्व फॉर एक सर्विसमैन। इसमें से ये 24 वैकेंसी है, इनमें से 10% वैकेंसी यानी 2 से 3 वैकेंसी जो होगा वो आपका एक सर्विसमैन के लिए रिज़र्व किया गया है। हो सकता है कि अगर नया फिलअप हो तो जनरल कैंडिडेट को भी दे दिया जा सकता है। अब बात है यहाँ पे कि आपका क्वालिफ़िकेशन एज क्या लगेगा। तो फर्स्ट में एज देख लेते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एज बोला है, तो एज है 20 से लेकर 28 साल के बीच में जनरल कैंडिडेट। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 साल और इसमें ऐड कर लीजिए यानी 20 से लेकर 31 साल। और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 20 से लेकर यहाँ पे 33 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है सबका एज, जो कि 20 से 28 जनरल। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दिया है कि 10+2 यानी 10+2 कौन सा बोर्ड से होना चाहिए। जैसे कि आपको बोला है 10+2 यहाँ पे फार्मेसिस 10+2 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए पास, ये सब्जेक्ट से पास है अगर 10+2। उसके संग संग आपको डिप्लोमा इन फार्मेसिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और रिकॉग्नाइज सेंट्रल एंड स्टेट जो काउंसिल होता है उससे अगर आप फार्मेसिस्ट में किए हैं डिप्लोमा तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। 10+2 में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। उसके संग संग आपका डिप्लोमा होना चाहिए, फार्मेसी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद इसमें है कि आप फॉर्म को किस मोड से भरेंगे। तो इसमें आपका फॉर्म ऑनलाइन मोड से ही भरा जाएगा, जो कि आईटीबीपी के ऑफिशियल साइट से ही आप भर सकते हैं। इसमें कोई ऑफलाइन नहीं भर सकता है। अब बात है कि यहाँ पे आपका कब से आएगा। तो अब बोला है कि यहाँ पे एप्लीकेशन आर एडवाइस टू गो थ्रू डिटेल एडवर्टाइजमेंट अपीयरिंग ऑन आईटीबीपी रिक्वायरमेंट। मतलब इसका जो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी होगा। उसके बाद पीएसटी होगा, पीएसटी के बाद रिटन टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका यही प्रोसेस है। और इसमें फॉर्म कब से कब भरा जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म बोला गया है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशंस मोड विल भी 25 अक्टूबर से लेकर यहाँ पे 23 नवंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। 25 अक्टूबर यानी इसी महीना के 25 तारीख से लेकर
आपका 23 नवंबर नेक्स्ट महीना 23 नवंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसका ऑफिशियल साइट पे आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें कुछ मेडिकल का भी गाइडलाइंस है कि मेडिकल एग्जामिनेशन टू असेस द फिटनेस ऑफ कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन टर्म ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस, जो कि CAPF और असम राइफल के गाइडलाइंस से जो होता है उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे टाइम टू टाइम जो चेंजेस होता है गवर्नमेंट अमेंडमेंट, उसके हिसाब से ही आपके मेडिकल कंडक्ट किए जाएंगे, ये सब बताया गया है। तो यही था इन्फॉर्मेशन जो कि ITBP में नई भर्ती का। तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आ गया। अगर आप एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी और वैकेंसी को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।